दोस्तों, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है। हर महीने हमें अपने और अपने परिवार के खर्चों के लिए कुछ रुपए की जरूरत होती है। ये जनरली रुपए हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए खर्च करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा हाउस रेंट या हाउस की ईएमआई। उसके बाद हमारे अगर दूसरा सबसे बड़ा खर्चा होता है तो वो ग्रोसरी के एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद हमारे यूटिलिटी बिल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल होता है, डॉक्टर के मेडिकल बिल्स होते हैं हमारे। अगर हम डॉक्टर से कोई कंसल्टेशन करते हैं उससे भी हमारे बिल होते हैं। और इसके अलावा हमारे कुछ मेजर खर्चे होते हैं जिसमें इंश्योरेंस का खर्चा मेजर होता है, जिसमें हमारा लाइफ इंश्योरेंस, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस और हमारा कार इंश्योरेंस आता है। इसके अलावा हमारे ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं और कुछ और असेंशियल मंथली एक्सपेंसेस हमारे हर महीने होते हैं। इसके अलावा हमें अपने बच्चों की स्कूल फी भी देनी पड़ती है। ये सारे एक्सपेंसेस हमारे बेसिक नेसेसिटी के एक्सपेंसेस होते हैं जो हम किसी तरह से हमको खर्च करने ही पड़ते हैं। अब जनरली इन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए हम कोई ना कोई जॉब करते हैं या कोई ना कोई वर्क करते हैं, जिससे हमें मंथली सैलरी आती है या हमें कुछ पैसा आता है जिससे कि हम अपने बेसिक नेसेसिटी के एक्सपेंसेस पे खर्चा करते हैं। ये हमारे मंथली खर्चे लगभग फिक्स रहते हैं और ये खर्चों के लिए हमें कोई ना कोई जॉब या कोई ना कोई वर्क करना पड़ता है। जो हमारी मंथली सैलरी आती है उसी से जनरली ये खर्चे चलते हैं। मगर अगर किसी भी रीजन से हमारी ये सैलरी है, हमारी ये इनकम जो मंथली इनकम है वो स्टॉप हो जाती है तो हम क्या करें? अब इसमें हमको गवर्नमेंट तो कोई मदद नहीं करती। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स देते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स नहीं देते हैं। मगर ये दोनों कैटेगरी के लोगों को गवर्नमेंट इस कंडीशन में कोई भी हेल्प नहीं करती है। गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जो आपको इस टाइप की आपकी इस कंडीशन में हेल्प करे। दूसरा, हमारे रिलेटिव वो भी हमको एक लिमिटेड सपोर्ट प्रोवाइड कर पाते हैं और एक लिमिटेड टाइम के लिए वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको ही अपने एक्सपेंसेस की टेक केयर करनी पड़ती है। जो भी हमारी बेसिक नेसेसिटी के मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए हमको ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो हम ऐसा क्या करें कि अगर किसी भी कंडीशन में हमारी जॉब या हमारी इनकम स्टॉप हो जाती है तो हम क्या ऐसा करें जिससे कि हमारे खर्चे हमेशा के लिए चलते रहें। अब इन बातों से एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में हमें इनकम सिक्योरिटी ही हमको हेल्प कर सकती है। हमें कुछ ना कुछ अपने लिए ऐसा बनाना पड़ेगा, एक ऐसी इनकम का सोर्स बनाना पड़ेगा जो हमको एफर्टलेस इनकम आए, हमें बिना काम किए, बिना किसी एक्टिव वर्क के वो इनकम आती रहे। और ये इनकम सोर्स आप खुद ही बना सकते हैं अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट से। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, आपके सेविंग और आपके इन्वेस्टमेंट ही आपके लिए इनकम सिक्योरिटी बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके मंथली नेसेसिटी एक्सपेंसेस अराउंड 40,000 रुपीज हैं तो आपको किसी ना किसी सोर्स से, स्पेशली आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट से, आपको 40,000 रुपीज मंथ आना चाहिए। तो आपकी इनकम सिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है। अब ये कैसे क्रिएट होती है? अब आप मान लीजिए कि आपके पास 32 लाख रुपीस है। अगर आप यही 32 लाख रुपीस किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर आपको 12% रिटर्न मिलते हैं और आप 5 इयर्स तक उसको लॉक इन स्कीम में डाल देते हैं जहां पे आप अपना पैसा टच नहीं करते हैं, तो आपको लगभग 40,000 रुपीज के ऊपर की इनकम हर मंथ आती रहती है। और ये इनकम आपको लगभग 5 साल तक कंटिन्यूस हर महीने आएगी। आपके अकाउंट में नहीं आएगी, बट जब आपका मैच्योरिटी हो जाएगी उसकी, तब आपके पास वो टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 32 लाख रुपए आप किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में 5 साल के लिए 12% के हिसाब से डालते हैं तो आपको हर महीने 40,000 रुपीज इनकम आपके पास आती रहेगी और वो 5 साल तक आपको कंटिन्यूस आएगी। अब आप कहेंगे कि 12% इंटरेस्ट रेट किसी भी सिक्योर्ड स्कीम से आना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप 12% आपको ज्यादा लगता है तो आपको अमाउंट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 40 लाख रुपीज 5 साल के किसी भी लॉक इन स्कीम में 10% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 40,000 रुपीज पर मंथ आपको इनकम होगी और वो आपको कंटिन्यूस 5 साल आती रहेगी। इवन अगर आप सोचते हैं कि बहुत कंजर्वेटिव हम पकड़े कि 8% के हिसाब से हम
कितना कॉर्पस इन्वेस्ट करें जिससे कि हमको 40,000 इनकम पर मंथ आती रहे 5 साल के लिए। तो अगर हम 52 लाख रुपीस 5 साल के लिए किसी भी स्कीम में 8% के हिसाब से इन्वेस्ट कर देंगे और हम 5 साल उसको नहीं टच करेंगे, तो हमको हर महीने 40,000 रुपीस आता रहेगा और ये कंटिन्यूसली हमको 5 साल तक मिलता रहेगा। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि अगर हमारे पास 32 लाख से 52 लाख रुपीस का कॉर्पस है, तो हम 8% से लेकर के 12% के इंटरेस्ट से आराम से फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं या एक इनकम सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारे मंथली एक्सपेंसेस 40,000 रुपीस पर मंथ है। दोस्तों, इसलिए हमको फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें बहुत बड़ा कॉर्पस नहीं लगता है। अगर हम रेगुलरली हर मंथ कुछ ना कुछ मनी सेव करते रहेंगे और एक बेसिक प्लानिंग के संग सेव करेंगे, तो हम आसानी से अपना एक ऐसा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड कर सकता है। और ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोई एक मंथ के लिए नहीं रहेगी, ये लाइफ लॉन्ग आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड हो जाएगी। बस आपको हर महीने उसको मेंटेन करके रखना है। दोस्तों, अगर आपको इनकम सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में लर्न करना है, तो आप मेरी रिकॉर्डेड वेबिनार को जरूर देखें, जो मेरी वेबसाइट इन्वेस्ट फॉर क्वालिटी लाइफ पे आपको मिलेगी। और इससे आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगा कि हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी आसानी से अपनी बेसिक स्ट्रेटजीज के संग डेवलप कर सकते हैं और किस तरह ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी या इनकम सिक्योरिटी हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के संग शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्यादातर इंडिया में लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। उनका हमेशा ध्यान ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्टमेंट करना या एक बड़े कॉर्पस की को हमेशा टारगेट करना होता है। मगर हमको ज्यादा क्या चाहिए ये जरूरी नहीं है, हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमको मिनिमम क्या चाहिए। और हम बड़े चीजों के लिए भी अच्छे ड्रीम देख सकते हैं, बड़े कॉर्पस के लिए भी ड्रीम देख सकते हैं, बट ये बहुत जरूरी है कि मिनिमम क्या चाहिए वो हम बिल्ड करें पहले। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।